दोस्तों, कल अभिनेता इरफान खान और आज अभिनय की दुनिया में किंवदंती बन चुके अभिनेता ऋषि कपूर हमें छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। लगातार दूसरे दिन ये दुखद भरी खबर हम लोगों को सुनने को मिली। ऋषि कपूर अपनी फिल्मों में निभाए चरित्रों के रूप में हमारी यादों में अब रहेंगे। हम उन्हें विभिन्न प्रकार के पात्रों के रूप में जो उन्होंने अपनी फिल्मों में निभाया है, उनके चरित्रों के रूप में याद करेंगे। वह सदा हमारे ज़हन में रहेंगे। उनकी फिल्मों में निभाए गए चरित्र उनकी याद हमेशा दिलाते रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऋषि कपूर को नहीं जानता। एक अभिनेता के रूप में उन्हें फिल्मों में देखा, उनके अभिनय को सराहा। मुझे हमेशा वह छोटे कद के बड़े अभिनेता लगे। अपने ज़माने में उन्होंने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे बड़े कद और बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन जब भी पर्दे पर तीनों एक साथ आए, उसमें छोटे कद का यह अभिनेता हमेशा बड़ा नजर आया। चाहे वह कुली हो या अमर अकबर अंथोनी, उनके निभाए चरित्र कभी कोई नहीं भूल पाएगा। ऋषि कपूर ने अपने पिता निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से बतौर बाल कलाकार फिल्म की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता यानी राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। इसके बाद उनकी 1974 में पहली फिल्म बॉबी आई, जिससे उनके पिता राज कपूर ने ही बनाया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन कम उम्र की अदाकारा डिम्पल कपाड़िया थी। घुघराले बालों वाला, गोल मटोल चेहरे वाला यह मासूम कलाकार इस फिल्म में कमाल कर दिया। इससे न केवल इस कलाकार का फिल्मी कैरियर चल निकला, बल्कि राज कपूर की माली हालत भी ठीक हो जाती है, जो कि मेरा नाम जोकर बनाने के कारण काफ़ी खराब हो गई थी। इस फिल्म के बाद इस अभिनेता ने पीछे पलट कर नहीं देखा। साल दर साल उनकी फिल्में प्रदर्शित होती रहीं और वह हिंदी फिल्मों के ज़रूरी अभिनेता बन गए। ऋषि कपूर ने जिस दौर में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, वह अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन की छवि वाली फिल्मों का दौर था। ऐसे में उनके जैसा भोले भाले, गोल मटोल, मासूम चेहरे वाले अभिनेता के लिए चुनौती बड़ी थी। अपने लिए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपनी एक छवि बना डाली और फिल्मी दुनिया के लिए वह हमेशा ज़रूरी अभिनेता बने रहे। इस सब के बीच उनकी छवि लवर बॉय की बनी। हालांकि उन्होंने रोल निभाने में विविधता भी बरकरार रखी। बचना ये हसीनों लो मैं आ गया, ये इतना फेमस गाना है, जिसे किशोर कुमार ने गाया है। मजरू सुल्तानपुरी का गीत है, किशोर कुमार ने गाया है और राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है, और इस पे अभिनय ऋषि कपूर ने किया है। कभी भी जब फिल्में गानों का जिक्र होगा तो इस गाने पर
किए गए उनके अभिनय को सदा याद किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। नब्बे के दशक में श्रीदेवी के साथ आई उनकी फिल्में चांदनी और नगीना खास तौर पर याद की जाएंगी। सफ़ेद चुस्त पैंट के ऊपर स्वेटर पहनने के बाद चांदनी फिल्म में जब उन्होंने श्रीदेवी के साथ रोमांटिक गाने गाए तो उनकी मोटी काया भी खिल उठी थी। वह लोगों में खूब पसंद किए गए। चांदनी फिल्म श्रीदेवी की फिल्म मानी गई, लेकिन उसमें ऋषि कपूर का अभिनय न केवल दमदार था बल्कि यादगार भी रहा। खास करके युवाओं को उनकी ड्रेस सफ़ेद चुस्त पैंट और उसके ऊपर पहना गया स्वेटर काफ़ी पसंद किया गया। बोल राधा बोल में वह अभिनेत्री जूही चावला के साथ आए और यह जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। इस गाने में भी उनके ड्रेस सेंस को काफ़ी पसंद किया गया। दीवाना फिल्म में जिसमें शाहरुख खान भी थे और बिल्कुल नई हीरोइन दिव्या भारती थी कम उम्र की, उनके साथ भी इन्होंने अभिनय किया और ये साबित किया कि जो है बढ़ती उम्र उनके लिए कोई बाधा नहीं है, ना ही उनके अभिनय की कोई सीमा है जिसे उम्र में बांधा जा सके, ना ही उनका कोई जवाब। हिना फिल्म में भी उन्होंने नई हीरोइन के साथ उल्लेखनीय अभिनय किया। दामिनी फिल्म में वह मीनाक्षी शेषाद्री के साथ आए। इसमें बेशक सन्नी देओल छाए रहे, लेकिन अपने किरदार को ऋषि कपूर ने इस तरह जीवंत कर दिया कि उन्हें दरकिरार करना दर्शकों के लिए मुश्किल हो गया। उनका किरदार हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल यही उनकी खासियत थी कि वह छोटे से छोटे किरदार को बेहद संजीदगी से निभाते थे। इसी वजह से उनका अभिनय एकदम नैसर्गिक लगता था, बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक लगता था। अग्निपथ में उन्होंने रऊफ लाला का चरित्र निभाकर बता दिया कि अभिनय की दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है और वह बेताज बादशाह हैं। रोल कोई भी हो उसे पर्दे पर साकार करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ते। यही वजह रही कि यह फिल्म ऋषि कपूर के अभिनय के लिए याद की जाएगी और याद की जाती है और उनके अभिनय के कारण ही सफल रही। दरअसल पूरी उम्र उनका मुकाबला खुद से ही रहा, वह खुद से मुकाबला करते रहे। इसी तरह मुल्क फिल्म में उन्होंने पीड़ित मुस्लिम का चरित्र इस तरह जिया कि वह हकीकत बन गया। तापसी पन्नू जैसी दमदार आधुनिक अभिनेत्री के साथ उन्होंने इस फिल्म को अपनी अदाकारी से एकदम खास बना डाला और उसकी जान बन गए। एक नहीं, उनकी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनके निभाए किरदारों को सदियों तक महज इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्हें पर्दे पर जीवंत किया है ऋषि कपूर जैसे अभिनेता ने। और गाने जिस पर उन्होंने अभिनय किया, एक से बढ़कर एक। जब भी कोई गीत संगीत प्रेमी कोई गाना सुनना चाहेगा तो वह ऋषि कपूर अभिनीत इन गानों को सुनना कभी नहीं भूलेगा। मसलन बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानों, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ऋषि कपूर की जीवनी का नाम भी खुल्लम खुल्ला है। वो इनके इस गाने से बहुत सटीक बैठती है। इसी तरह दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने गाना भी जो है इनके प्रसिद्ध गानों में से है। हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हैं जैसे, जब से तुमने देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन,
तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। इस प्रसिद्ध गाने को कोई कभी नहीं भूल सकेगा, और जब जब ये गाना कोई सुनेगा तो ऋषि कपूर को भी नहीं भूल पाएगा। मैं हर मैं मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, मैं हर एक पल मेरी जवानी है। जीना क्या अजी प्यार बिना, जीवन के यही 4 देना। जीना क्या अजी प्यार बिना, नज़रों से कह दो कि प्यार में मिलने का मौसम आ गया। नज़रों से कह दो कि प्यार में मिलने का मौसम आ गया। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ ना दो मेरी आवाज़ से। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे, आफत में पड़ गई जान। तेरे दर पर आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। तेरे प्यार की तमन्ना गमे ये ज़िंदगी कैसा ये, बड़ी तेज आंधियाँ हैं ये चिराग ना बुझा जाए। वहीं एक फनी टाइप का गाना भी इनका काफ़ी याद किया जाता है। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चली हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चली हल्ले हल्ले। तो इस तरह इन गानों के माध्यम से ऋषि कपूर हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। हम ही क्या, आने वाली पीढ़ियाँ और सदियों तक जो है वो इन गानों और अपनी फिल्मों के चरित्रों में मौजूद रहेंगे। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में पृथ्वीराज कपूर के पोते के रूप में हुआ। उनके पिता का नाम राज कपूर। इस तरह से ये एक फिल्मी खानदान में जो है जन्म लिया था इन्होंने। कहा जा सकता है कि अभिनय इनके खून में था और विरासत में मिला था। 30 अप्रैल 1920 को उनका मुंबई के ही एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 67 साल के थे और 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज पिछले साल जो है अमेरिका में भी कराया था। वहाँ से स्वस्थ होकर वो आ गए थे, मुंबई में रह गए थे। लेकिन 29 अप्रैल की देर रात उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 30 अप्रैल को उन्होंने उसी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। तो इस तरह एक शानदार, जानदार और दमदार अभिनेता को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं उन्हें नमन करता हूँ। नमस्कार।